दोस्तों, बैंक खाते और एटीएम से पैसे निकालना आम बात है। देश के ज़्यादातर लोगों के पास किसी न किसी बैंक में अपना बैंक अकाउंट तो है ही। आपका भी किसी न किसी बैंक में बैंक अकाउंट तो हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक कई सारी जो सर्विस है फ्री में आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन कई टाइप की ऐसी सर्विस होती है जिससे बैंक आपसे भारी भरकम चार्ज वसूलता है, फाइन वसूलता है, इसके बारे में आपको पता भी नहीं होता है। तो फिर इसी टाइप की एक सर्विस होती है एटीएम ट्रांजेक्शन। हाँ फ्रेंड्स, एटीएम ट्रांजेक्शन यदि आपका फेल हो जाता है तो अब बैंक आपसे चार्ज वसूलती है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप एटीएम मशीन से पैसे निकालने जाते हैं और आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो आपसे चार्ज वसूल हो जाएगा। और यह जो नियम है फ्रेंड्स दिसंबर 2020 से लागू हो चुका है लगभग सभी बैंकों के ऊपर। तो फ्रेंड यदि आप चाहोगे कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कहने का मतलब यह है कि बैंक आपसे चार्ज क्यों वसूलता है, क्योंकि इसके सारे तो कई सारे रीजन होते हैं। तो फ्रेंड ऐसा क्या रीजन है, किस टाइप के ट्रांजेक्शन फेल होने पे बैंक आपसे चार्ज वसूलता है और कौन सी बैंक कितना चार्ज आपसे वसूलती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फिर सारी इंफॉर्मेशन आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि 95% लोगों को पता ही नहीं होता कि हमसे चार्ज वसूला जा रहा है। तो इसके पहले आपको एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा कौन सी बैंक कितना चार्ज वसूलती है। इसके पहले आपको एक समझना जरूरी है कि चार्ज क्यों आपसे वसूला जा रहा है। पैसे निकालने के लिए जाते हैं फ्रेंड तो सर्वर प्रॉब्लम होती है, कई बार एटीएम मशीन में अमाउंट ही नहीं होता, कभी मशीन हैक भी हो जाती है, बहुत सारे इशू होते हैं फ्रेंड, ठीक है। और इसी कारण जो आपका अमाउंट ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। लेकिन क्या जब बैंक आपसे चार्ज वसूलेगा? नहीं फ्रेंड्स, जब बैंक आपसे ट्रांजेक्शन फेल होने पर चार्ज नहीं वसूलेगा। तो फ्रेंड कब आपसे चार्ज लिया जाता है? तो फिर फ्रेंड्स मान लीजिए आपके खाते में 3000 रुपये, ठीक है, बैंक अकाउंट जो है आपका 3000 रुपये बैंक अकाउंट में, और आपने एटीएम से विड्रॉ करते वक्त अमाउंट 3500 रुपये डाल दिया, मतलब 3500 रुपये डाल दिया, मतलब 500 रुपये ज़्यादा डाल दिए। ऐसे में आपका ट्रांजेक्शन तो फेल हो ही जाएगा, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में तो ओनली 3000 रुपये, आपने ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे डाल दिया, ज़्यादा अमाउंट निकालने की कोशिश की एटीएम मशीन से। तो बैंक का कहना यह है कि गलती आपकी है, आपका अमाउंट इतना है नहीं, बैंक बैलेंस इतना है नहीं, आपने ज़्यादा अमाउंट निकालने की कोशिश क्यों की। भले आप अनजान हो कि आपके बैंक अकाउंट में इतना कम पैसा है, आपने जानबूझकर नहीं किया तो भी यह आपकी गलती है फ्रेंड। बैंक का ऐसा कहना है और इसलिए बैंक आपसे चार्ज वसूलता है। और फ्रेंड्स ये जो चार्जेस कितने होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड यदि आप मान लीजिए आपका देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक में यदि आपका बैंक अकाउंट है और यदि आप यहाँ पे ऐसा करते हो, आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, कम बैंक बैलेंस है आपके बैंक अकाउंट में और आप ज़्यादा एटीएम मशीन से ज़्यादा अमाउंट निकालने की कोशिश करते हो और ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, तो हर ट्रांजेक्शन पे 20 रुपये की पेनल्टी या फाइन आपको देना पड़ेगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन और जीएसटी इस पर अलग से लगता है। मिनिमम 24 से 25 रुपये आपको पे करना पड़ेंगे। आप जितनी बार कोशिश करेंगे पैसे निकालने की और जितनी बार ट्रांजेक्शन फेल होगा उतनी बार जो चार्जेस है आपसे लिए जाएंगे। दूसरी बात करते हैं एफडीसी बैंक की, जो कि देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक भी है। यदि आपका एफडीसी बैंक में अकाउंट है फ्रेंड तो आपको 25 रुपये पर ट्रांजेक्शन चुकाना पड़ेंगे और जीएसटी अलग। और दुनिया के किसी भी एटीएम भारत के बाहर अभी यदि आप जाते हो, मान लीजिए अदर कंट्री में यदि आप गलती करते हो, यही गलती सेम गलती, तो भी आपसे 25 रुपये फाइन वसूला जाएगा, जीएसटी अलग से। इसकी बात कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और येस बैंक में यदि आपका अकाउंट है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोटक महिंद्रा बैंक में पर ट्रांजेक्शन 25 रुपये चार्ज, यही जीएसटी अलग से। लेकिन येस बैंक में क्या होता है फिर, हर महीने आपसे 25 रुपये जो चार्जेस है वसूला जाता है, मतलब हर ट्रांजेक्शन पे नहीं होता है। जो येस बैंक है ये आपसे हर महीने 25 रुपये चार्ज वसूल लोगे यदि आप ऐसी गलती करते हो तो। इसके बाद एक्सिस बैंक भी आपसे हर ट्रांजेक्शन में 25 रुपये चार्ज वसूलेगा यदि आपको ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और जीएसटी अलग से। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आपने पता कर लिया कि मिनिमम मान के चलिए कि हर ट्रांजेक्शन फेल होने पे 20 से 25 रुपये चार्ज जो है आपसे वसूला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि फाइन से बचने का क्या उपाय है, चार्जेस यदि आपको बचना है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको याद नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा, क्योंकि कई बार हमें बहुत सारा टेंशन होता है, हमें पता ही नहीं होता, हमें लगता है चलिए 3200 रुपये, 3000 निकालते, कई बार चार्जेस कट जाते, बहुत सारे चार्जेस बैंक काट लेती है, हमें पता नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए आप अनजान हो तो आप एटीएम मशीन जाने से पहले चेक कर लीजिए। बहुत सारे बैंक आपको एसएमएस की सुविधा देती है, कॉल के जरिए आप अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं फ्रेंड। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन फैसिलिटी है, पेटीएम है, फोनपे, यूपीआई एप्लीकेशन है, भीम एप्लीकेशन है, नेट बैंकिंग है, बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं फ्रेंड, ठीक है। एसएमएस सेंड करके भी आप बैलेंस चेक कर सकते हो। तो पहले आप बैंक में अपने जो बैलेंस चेक कर लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है, इसके बाद आप एटीएम मशीन में ट्रांजेक्शन करने के लिए जाइए। हाँ फ्रेंड्स, यदि कोई अदर रीजन है, मान लीजिए सर्वर नहीं है, पैसे नहीं है एटीएम मशीन में, तो यदि जब ट्रांजेक्शन फेल होता है किसी कारणवश या एटीएम के जो आपका एटीएम होता है, एटीएम में यदि कोई प्रॉब्लम है
यदि ये सारी प्रॉब्लम है तो बैंक आपसे चार्ज नहीं वसूलेगा। लेकिन फ्रेंड्स यदि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में इतना जो बैंक अकाउंट है इसमें इतना बैलेंस नहीं है, आपने ज़्यादा अमाउंट निकालने की कोशिश की तो ये आपकी गलती है फ्रेंड, बैंक आपसे चार्ज 100% वसूलेगा। और यह जो नियम है मैंने जैसा फिर से बता दूं कि दिसंबर 2020 से लागू हो चुका है सभी बैंकों पे, और कई लोगों को इसका पता नहीं है। और जब ये एंट्री करने जाते हैं पासबुक में, जब इन्हें पता लगता है कि यह चार्जेस क्यों वसूला जा रहा है, तो आइंदा ध्यान रखना फ्रेंड, जब भी आप ATM से पैसे निकालने जाए, विड्रॉ करने दी जाए, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो आइए दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, फैमिली में, क्योंकि बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हैप्पी एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए एंड लाइफ में कुछ नया करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।